नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एल के हिस्ट्री पॉइंट और मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए राजस्थान के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान 1857 की क्रांति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान रीट मेंस लेवल के लिए राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान और 1857 की क्रांति इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण पढ़ लेते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। तो देखिए, ये क्लास जो है वो 1857 की क्रांति की रैपिड रिवीजन क्लास है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। देखिए, पहला कारण जो है वो कंपनी द्वारा राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, यह है क्रांति का पहला कारण बना था। उसके बाद में सामान्य जनता की भावना जो है वो अंग्रेजों को विरुद्ध थी, ये भी कारण रहा। सहायक संधि से सामंतों की स्थिति बिगड़ना, ईसाई मसीहियों का प्रचार प्रसार आदि, ये भी जो है 1857 की क्रांति का कारण बना। इसके अलावा राज्य के उत्तराधिकार प्रश्नों पर आंतरिक हस्तक्षेप, यानी कि राज्य के जो अगला राज्याधिकार कौन होगा, यानी कि जो राजा के बाद कौन राजा बनेगा, यानी कि राज्य के उत्तराधिकार के जो भी प्रश्न होते थे उनमें भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा विभिन्न सैनिक टुकड़ियों का खर्च राज्य से वसूलना, यह भी एक कारण रहा। तात्कालिक कारण एयरफील्ड राइफल्स का प्रयोग, यानी कि जो 1857 की क्रांति का सबसे मजबूत कारण जो रहा था वो रहा था तात्कालिक कारण जो था एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। ये जो एनफील्ड राइफल्स होती थी इनमें जो है वो सैनिकों में ये भ्रम फैल गया था कि जो एनफील्ड राइफल्स है इनमें चूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था। तो ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांति का प्रमुख कारण बना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जान लेते हैं कि क्रांति के समय भारत की क्या स्थिति थी, यानी कि 1857 की क्रांति जिस समय हुई उस समय भारत में कौन क्या था। देखिए, उसमें ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड पामस्टन थे। और उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, ये सवाल अच्छा है, अपने एग्जाम लेवल की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में क्रांति का नेतृत्व जो है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, जो कि एक मुगल सम्राट थे। भारत में क्रांतिकारियों का सेनापतित्व किसके द्वारा किया गया, तो भारत में क्रांतिकारियों का सेनापतित्व किया गया था बख्त खां के द्वारा। अगला है, क्रांति की योजना कब बनाई गई। देखिए, तो जो क्रांति की योजना है वो अजीमुल्ला और राणोजी बापू के द्वारा लंदन में बनाई गई थी। अगला है, क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो देखिए, 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे रोटी जो कि आम जनता में, और कमल का फूल सैनिकों के लिए, ये 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। अगला है, क्रांति की पूर्व नियोजित तिथि, यानी कि क्रांति कब स्टार्ट होगी, तो इसके लिए एक पूर्व नियोजित यानी कि फिक्स डेट की गई थी जो थी 31 मई 1857, यानी कि 31 मई को जो है वो क्रांति संपूर्ण देश में लागू होनी थी, यानी कि शुरू होनी थी। क्रांति पूर्व पहली घटना, देखिए क्रांति से पहले जो है वो कौन सी घटना हुई थी, तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा बाघ व हुसैन की हत्या कर दी गई थी। तो ये 1857 की क्रांति से पहले की घटना थी। और क्रांति की शुरुआत, तो देखिए क्रांति की सुनियोजित जो तिथि थी वो 31 मई 1857 रखी गई थी, लेकिन क्रांति जो है वो समय से पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गई थी। तो ये देखिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला, क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति, यानी कि उस समय राजस्थान में कौन क्या था। देखिए, राजस्थान का एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जो था पैट्रिक लॉरेंस था। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो देखिए ये सवाल तो लगभग सभी को ऑलमोस्ट पता ही रहता है, ये नया कुछ बन सकता है। देखिए, तो राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था, तो मिस्टर लॉकेट जो है राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। एजीजी का पद 1832 में सर्जित किया गया था, यानी कि एजीजी का जो पद है वो कब सर्जित किया गया था, 1832 में। एजीजी जो है राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य अधिकारी होता था, जिसकी स्थापना 1832 में की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो 1845 में अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित किया गया, यानी कि जो एजीजी का मुख्यालय था वो इसकी स्थापना 1832 में अजमेर में की गई, लेकिन बाद में गर्मियों के दिनों में जो है वो इसको 1845 में माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी वो सैनिक छावनियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 1857 की क्रांति से पूर्व गठित सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी। तो 1857 की क्रांति से पहले भी जो है वो यहाँ पर कई सैनिक टुकड़ियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रमुख है मेरवाड़ा बटालियन, जिसका गठन किया गया था 1822 में। अगला है शेखावटी ब्रिगेड, तो शेखावटी ब्रिगेड का गठन किया गया था 1834 में। जोधपुर लीजियन, तो जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था 1835 में। अगला है कोटा कंटिंजेंट, देखिए कोटा कंटिंजेंट का जो गठन किया गया था वो 1838 यानी कि 1838 में किया गया था। मेवाड़ भील कोर यानी कि एमबीसी, इसे एमबीसी के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ भील कोर, तो इसकी स्थापना 1841 के अंदर की गई थी। तो ये कुछ जो है वो सैनिक टुकड़ियाँ थी जिनका गठन जो है वो 1857 की क्रांति से पहले किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जो राजस्थान की हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो है वो नसीराबाद से हुई थी। अगर डेट पूछ ले तो वो डेट है 28 मई 1857। देखिए राजस्थान से क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी। तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी क्रांति ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में राजस्थान से भाग नहीं लिया। तो ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी व शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन थी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी और शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद, और यहीं से जो है वो 1857 की क्रांति राजस्थान में 28 मई को जो है प्रारंभ हुई थी। अगला है छावनी न होते हुए भी राजस्थान की क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। ऐसे कौन से दो प्रमुख केंद्र थे जो क्रांति के जो सैनिक छावनियां नहीं थी लेकिन क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। तो आउवा और कोटा जो है वो सैनिक छावनियां नहीं होते हुए भी 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक समय व सबसे सुव्यवस्थित तरीके से किया गया विद्रोह कहाँ था। तो देखिए राजस्थान में सबसे व्यवस्थित और लंबे समय तक जो है वो विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो कोटा में। अगला है ये स्थान जहाँ, देखिए वो स्थान जहाँ क्रांतिकारियों द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। तो समानांतर सरकार का गठन सबसे पहले कोटा में किया गया था। अगला है राजस्थान की क्रांति का भामाशाह, काफ़ी अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति का राजस्थान में जो इसका भामाशाह कहा जाता है वो अमरचंद बांटिया है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अब देख लेते हैं कि राजस्थान में क्रांतिकारी घटनाएं और क्रांति का विस्तार। तो इसको थोड़ा विस्तार में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत जो है वो 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। नेक्स्ट है नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी जो है वो तैनात थी। तो देखिए नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट लॉन्सर्स यहाँ पर जो है वो सैनिक छावनियाँ या सैनिक टुकड़ियाँ जो है वो यहाँ पर तैनात थी। नसीराबाद में तैनात अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो देखिए नसीराबाद में जो तैनात अंग्रेज अधिकारी थे वो थे मेजर फ्रीचार्ड, मेजर स्पोर्टिसवुड, कर्नल न्यूब्री, लेफ्टिनेंट लॉक और कर्नल हॉर्डी, ये जो थे नसीराबाद में तैनात अंग्रेज अधिकारी थे। अगला है नसीराबाद छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए ये तो आपको जरूर से याद रखना है कि नसीराबाद सैनिक छावनी में जो है राजस्थान में सबसे पहले यहीं से क्रांति प्रारंभ हुई थी, और यहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व या फिर सैनिकों का जो नेतृत्व किसने किया था। तो नसीराबाद में सैनिकों का नेतृत्व बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने अजमेर की बजाय कहाँ की ओर रुख किया। तो अंग्रेज नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने अजमेर की बजाय जो रुख किया था दिल्ली की ओर। आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटकर डूंगजी ने रुपए कहाँ पर दान दिए थे। तो देखिए नसीराबाद छावनी को लूटने के बाद में डूंगजी ने जो है वो दान किया था धनोप देवी मंदिर भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गया। अगला है नीमच के क्रांतिकारियों को रसद व सहायता किसने प्रदान की थी। तो नीमच के क्रांतिकारियों को रसद और सहायता प्रदान की थी शाहपुरा के शासक ने। अगला है नीमच से आगे बढ़े सैनिक किस मार्ग से होते हुए गुजरे। तो नीमच से जो सैनिक आगे बढ़े थे वो चित्तौड़, अमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा और निम्बाहेड़ा, देवली होते हुए आगरा से दिल्ली पहुंच गए थे। तो इस रास्ते से होकर वो आगे बढ़े थे। 8 जून 1857 तक अंग्रेजों ने पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। इसके लिए इन्हें किन किन शासकों की मदद लेनी पड़ी थी। तो देखिए 8 जून 1857 तक अंग्रेजों ने जो है वो पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। इस बीच में उनको किन किन शासकों की मदद लेनी पड़ी। तो इसके लिए उनको जो है वो मेवाड़, कोटा और बूंदी के शासकों की मदद लेनी पड़ी थी, और ये कारण ये जो है वो आगे चल के क्रांति की असफलता का कारण बनता है। देखिए अगला है एरनपुरा की क्रांति के समय कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो एरनपुरा में जब 21 अगस्त को क्रांति हुई थी तो वहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। तो उसमें
एरनपुरा में जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी है वो तैनात थी। जोधपुर लीजियन के सैनिक क्या कहलाते थे? काफ़ी अच्छा सवाल है कि जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे वो क्या कहलाते थे? तो जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्विया कहा जाता था। एरनपुरा के सैनिकों ने एरनपुरा से भी पहले कहाँ विद्रोह किया था? तो देखिए, एरनपुरा के सैनिकों ने एरनपुरा में तो विद्रोह किया था, लेकिन इससे पहले भी वे जो है माउंट आबू में विद्रोह कर चुके थे। अगला है, एरनपुरा के 90 सैनिक या सैन्य अभ्यास हेतु आए हुए थे। 21 अगस्त को नसीराबाद विद्रोह की सूचना मिलने पर यहीं विद्रोह कर दिया गया। तो देखिए, एरनपुरा के जो शासक हैं उन्होंने 21 अगस्त को विद्रोह कर दिया था। अगला है, एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, MTS। देखिए, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, MTS मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। तो ये हो जाएगा एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले जो नेतृत्वकारी थे उनकी याद करने की ट्रिक, MTS मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। देखिए, M से मोती खां, T से तिलक राम और S से शीतल प्रसाद। किस सावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे जो है वो एरनपुरा सैनिक के सैनिकों ने लगाए थे। एरनपुरा सावनी के क्रांतिकारियों व अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भेंट कहाँ पर हुई थी? तो एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे और उन अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भेंट अजमेर के निकट खेरवा में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। तो अहुआ जो की एक सैनिक सामने ना होते हुए भी जो है वो क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा था। वहाँ के शासक थे कुशाल सिंह, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो जो है बिथोड़ा के युद्ध। ये बिथोड़ा के युद्ध कुशाल सिंह और उनके साथ थे क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ से हितकोट, अनार सिंह और कुशल राज सिंह भी। तो इनके बीच में जो है वो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध जो है वो 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और जो है वो अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, दूसरी तरफ हितकोट, अनार सिंह और कुशल राज सिंह भी थे। अगला है, देखिए, हितकोट जो है वो अंग्रेज अधिकारी था। अनार सिंह जो है वो जोधपुर का किलेदार था, जो कि इस युद्ध में मारा गया था। कुशल राज सिंह भी जोधपुर का सेनापति था। इनमें जो विजय हुई थी वो कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की हुई थी। देखिए, तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इसमें कुशल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय होती है। अगला युद्ध आता है आपके सामने चेलावास का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के 10 दिन बाद में ये युद्ध होता है। देखिए, तो चेलावास का युद्ध जो है वो इसे काला गोरों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि काले गोरों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो ये जो चेलावास का युद्ध है, जो कि 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध है, कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे, इनके संयुक्त रूप से जो है वो पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन के खिलाफ ये लड़ा गया था। तो एक तरफ तो थे कुशाल सिंह और उनके साथ क्रांतिकारी, और दूसरी तरफ पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। पैट्रिक लॉरेंस जो था ये राजस्थान का एजीजी था। मैक मॉसन जो था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इस युद्ध में मैक मॉसन मारा गया, वो इसका सिर जो है वो काटकर अहुआ के किले पर लटकाया गया था। ये जो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, इसमें मैक मॉसन को मार दिया और इसके सिर को जो है वो काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। इसलिए एक लोकगीतों में एक पंक्ति जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, ढोल बाजे चंग बाजे भले बांजे बांकियो, मारकर एजेंट को दरवाजे पर टांगियो। तो ये जो है उक्ति है, ये चेलावास के युद्ध में जब मैक मॉसन को काटकर इसका सिर जो है अहुआ के किले पर लटकाया था, उस समय ये प्रचलित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कुशाल सिंह का आत्मसमर्पण। तो देखिए, उसके बाद में कुशाल सिंह जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं 8 अगस्त 1860 को नीमच में। अगला है, कुशाल सिंह की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो कुशाल सिंह की जांच हेतु जो है वो फ्रेंड्स मेजर टेलर आयोग गठित किया गया था। कुशाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में उदयपुर में हो जाती है। आगे, राजस्थान में सामने न होते हुए भी कोटा में विद्रोह का एक बड़ा रूप देखने को मिला। यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, कोटा जो है वो सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में भी जो है एक बड़ा क्रांति का रूप देखने को मिला। तो कोटा में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। अगला है, कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो देखिए, कोटा में क्रांति जो है वो लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कोटा में क्रांति के समय शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो देखिए, कोटा में जब 1857 की क्रांति हुई उस समय वहाँ के शासक थे राव राम सिंह, और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन।
कोटा में क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और इसके दो बेटे फ्रैंक और आर्थर की डॉक्टर सैडलर कोटम सहित हत्या कर दी। बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। राम सिंह को जो है वो नज़रबंद कर दिया गया था। तो इस कोटा में जो है वो क्रांति हुई थी उस समय। इसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन, इसको भी मार दिया और इसके दो बेटे फ्रैंक और ऑर्थर को भी मार दिया और इसके साथ एक डॉक्टर को भी मार दिया था। और बटन का जो सिर है वो कोटा के पूरे शहर में काट कर घुमाया गया था। कोटा महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों की कैद से किसने छुड़वाया? तो देखिए इसके बाद में जो है वो क्रांतिकारी कोटा के शासक राम सिंह को कैद में कर लेते हैं। इसके बाद में इनको छुड़ाने के लिए जो है वो करौली के शासक मदन पाल और जनरल रॉबर्टसन की सेना आती है और इनको जो है बाद में छुड़ा लेती है। क्रांति के दौरान किसकी मध्यस्थता से कोटा महाराव व क्रांतिकारियों के मध्य नव शर्तों वाला समझौता हुआ था? तो देखिए ये किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो ये हुआ था गुसाई महाराज कन्हैयालाल के, और ठीक है ये गुसाई महाराज कन्हैयालाल की मध्यस्थता से हुआ था। अगला है धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व देवा गुर्जर, राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया था। राजस्थान का वो स्थान जहां क्रांतिकारियों ने कोटा के समान शासक को नजरबंद कर दिया, तो वो स्थान था धौलपुर। धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था, जिसे पटियाला की सेना ने आकर बाद में छुड़ाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वो था बीकानेर का सरदार सिंह, जिसने अपनी जो सेना है वो अपनी सेना के साथ पंजाब गया और वहां जाकर जो है वो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा। अगला है अंग्रेजों द्वारा सरदार सिंह को पुरस्कार स्वरूप कौन सी जागीर दी? तो अंग्रेजों ने जो है उसके बाद में सरदार सिंह को जो है वो टिब्बी जागीर दी थी। अगला है राजस्थान का वो विद्रोह स्थल जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी विद्रोह किया, वो रियासत थी टोंक, जहां पर जो है वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी विद्रोह किया था। ये जानकारी मोहम्मद मुजिम के नाटक आजमाइश से मिलती है। अगला है क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था? तो देखिए क्रांति के समय टोंक का नवाब था नवाब वजीरुद्दौला। टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए टोंक में जो है वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया गया था नवाब मीर आलम खां के द्वारा। अगला है टोंक का वो सामंत जिसने तांत्या टोपे की मदद की थी। टोंक का वो कौन सा सामंत था जिसने तांत्या टोपे की मदद की? तो वो था नासिर मोहम्मद खां। टोंक के विद्रोह को किसने दबाया था? तो देखिए टोंक के विद्रोह को दबाया था कैप्टन ईडन ने। भरतपुर में मेव व गुर्जरों ने कब विद्रोह किया? तो भरतपुर में मेव और गुर्जरों ने जो विद्रोह किया था 31 मई 1857 को किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्बाहेड़ा में मुख्य पटेल के रूप में नियुक्त टोंक निवासी ताराचंद पटेल ने किस अंग्रेज अधिकारी का सामना किया? तो इन्होंने किया था कर्नल जैक्सन का सामना। 1857 के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र कौन सा माना गया? तो देखिए 1857 के क्रांतिकारियों का जो प्रमुख केंद्र माना गया था वो कामेश्वर महादेव मंदिर आऊगा माना गया। ठीक है, एकमात्र रियासत जहां क्रांति का प्रारंभ व अंत दोनों बाहरी हस्तक्षेप से हुए, तो वो रियासत धौलपुर थी, जहां पर क्रांति का प्रारंभ और अंत जो है वो दोनों बाहरी हस्तक्षेप से हुए थे। अगला है देखिए धौलपुर में क्रांति का प्रारंभ इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों द्वारा हुआ था, और इसका जो दमन है यानी कि जो क्रांति का अंत हुआ था वो पटियाला की सेना के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो है वो एक और महत्वपूर्ण शख्सियत अपने सामने आती है, वो है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का भी इस क्रांति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और इनके पिता का नाम था पांडुरंग भट्ट, इनकी माता का नाम रुक्मा देवी था। ठीक है, तांत्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश कब हुआ था या फिर कहाँ से हुआ था? तो देखिए तांत्या टोपे का राजस्थान में प्रवेश जो है वो मेवाड़ से हुआ था। इसके बाद में क्रांति के समय तांत्या टोपे का राजस्थान आगमन, तो क्रांति के समय जो है वो तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए। देखिए पहले तो आए थे भीलवाड़ा में अगस्त 1857 में, और दूसरी बार आए थे बांसवाड़ा में दिसंबर 1857 को। अगला है तांत्या टोपे व अंग्रेज जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य कहाँ संघर्ष हुआ था? तो देखिए तांत्या टोपे और अंग्रेज जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य युद्ध हुआ था कुआड़ा में, जो कि भीलवाड़ा में है। 9 अगस्त 1857 को तांत्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य कुआड़ा का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1857 को। कुआड़ा संघर्ष के बाद तांत्या टोपे की मदद करने वाला राजस्थान का सामंत कौन था? तो देखिए इस युद्ध के बाद में तांत्या टोपे की मदद की थी कोठारिया के जोत सिंह ने। अगला है
तांत्या व रॉबर्ट्स के मध्य दूसरा संघर्ष कब हुआ था? तो तांत्या टोपे और रॉबर्ट्स के मध्य रुकमगढ़ राजसमंद में 13 अगस्त 1857 को जो है वो दूसरा संघर्ष हुआ था। इसके बाद में रुकमगढ़ संघर्ष के बाद तांत्या टोपा का पलायन झालावाड़ की ओर। अगला है, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह की सेना गोपाल पलटन को तांत्या टोपे ने किस युद्ध में पराजित किया? तो इस युद्ध में जो है वो तांत्या टोपे ने इसको जो है वो रेलायत के युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो है वो इस पूरी क्लास का सार आपके सामने है, तो इसको तो आपको अपनी नोटबुक में जरूर से नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले जो है 2-3 बार इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर क्रांतियों का समय देना कि राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पर कब कब क्रांति हुई थी, इसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सारणी आपके सामने है। देखिए तो 28 मई 1857 को कहाँ पर विद्रोह था? 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है 31 मई 1857 नहीं थी, 31 मई 1857 को विद्रोह हुआ था भरतपुर राज्य में। अगला है 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह होता है। उसके बाद में 4-5 जून 1857 देवली सावनी में विद्रोह हुआ। 14 जून को जो है वो टोंक राज्य में विद्रोह हुआ। 11 जुलाई 1857 को अलवर राज्य में विद्रोह हुआ। ठीक है, अगला है 9 अगस्त 1857 को अजमेर के केंद्रीय कारागृह में विद्रोह हुआ। अगला है 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह हुआ, जहां पर जो है वो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह किया था और जोधपुर लीजन के सैनिकों को पूर्बिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन ने विद्रोह किया। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा के युद्ध हुआ था कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई थी। अगला है इसके 10 दिनों बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसको जो है वो काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद में जो है वो मेजर बटन को सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, अगला है 12 या कहीं कहीं पर डेट अलग अलग मिलते हैं, यहाँ कहीं 12 अक्टूबर मिलती है और कहीं 27 अक्टूबर। ये जो है वो धौलपुर राज्य में विद्रोह की डेट है। अगला है 15 अक्टूबर 1857 को जो है वो कोटा में विद्रोह हुआ था। ठीक है, सॉरी कोटा में जो है वो मेजर बटन का सिर काटकर घुमाया गया था। और चेलावास का युद्ध जो है वो 18 सितंबर 1857 और इसे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। चेलावास के युद्ध में जो है फ्रेंड्स मैकमोसन को काट कर जो इसका सिर जो है वो फिर इसको काट मार दिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अंत में जो है वो 1857 की क्रांति असफल रही। इसकी असफलता के क्या कारण थे? तो क्रांति का जो है वो समय से पूर्व होना, यानी कि देखिए क्रांति की जो सुनियोजित तिथि थी वो 31 मई को जो है वो फिक्स की गई थी, लेकिन ये जो क्रांति है वो 10 मई को ही स्टार्ट हो गई थी मेरठ से। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी असफलता का पहला कारण बना। अगला है क्रांति का कुशल नेतृत्व न होना, यानी कि जो है वो जगह जगह पर क्रांति करने के लिए कुशल नेतृत्व क्रांति को नहीं मिल सका। अगला है सभी स्थानों पर एक साथ क्रांति न होना, यानी कि देखिए तो राजस्थान में या फिर पूरे देश में जो एक साथ क्रांति नहीं हुई थी, इसी कारण जो है वो अंग्रेजों को इस जो सिचुएशन हैंडल करने का मौका मिल गया और वो जो है वो समय समय पर इन सभी अलग अलग स्थानों पर जो है वो क्रांति को दबाने में सफल हो गए। अगला है रियासतों के शासकों द्वारा क्रांतिकारियों का साथ न देना। तो देखिए राजस्थान के ऐसे बहुत से शासक थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये भी क्रांति की असफलता का एक कारण बना। क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त धन और हथियार न होना, जो क्रांतिकारी थे वो जो देसी हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे और उनके पास कोई न तो इतना धन था और न ही जो है वो आधुनिक हथियार थे। अगला है बड़ी रियासतों के शासकों द्वारा तांत्या टोपे का साथ न देना, यानी कि बड़ी रियासत के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने जो है वो तांत्या टोपे का साथ नहीं दिया। इसी कारण जो है वो 1857 की क्रांति असफल हुई। तो ये जो है 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण रहे। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने रीट मेंस 2026 के लिए राजस्थान और 1857 की क्रांति का हमने रैपिड रिवीजन किया है। तो इस क्लास को आप एग्जाम से पहले 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, आपको जो है वो एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।